कॅश प्राइज आले. लागोपाठ जर 3 चेंडूवरती 3 षटकार मारले गेले तर 500 रुपयांचा कॅश प्राइज देऊन आपण त्यांना सन्मानित करणार आहोत. हो, अजूनही आलेल्या नाहीयेत. पिंट्या आणि बंटी घुगे या लोक, या सामना सुरू झाला मित्रा. प्लीज, मॅन ऑफ द मॅच खऱ्या अर्थानं पिंट्या तूच आहेस, कारण 37 धावा नॉट आउट तू फटकावल्यास. आमच्याकडे ऑप्शनच नव्हता, परंतु आम्ही ॲक्च्युली नजर ठेवली होती ती बंटी घुगे याच्यावरती, आणि तू अप्रतिम कामगिरी करून गेलास. म्हणूनच बंटी याला आम्ही इथे जाणीवपूर्वक बोलावलं की त्या खेळाडूचा सुद्धा इथे आत्मविश्वास वाढेल. आणि मला सुद्धा बघायचं होतं बंटी घुगे नक्की आहे कोण. व्हेरी वेल डन बंटी, अप्रतिम गोलंदाजी. कारण या विकेटवरती 3 धावा आपण खर्च केल्यात आणि 2 फलंदाजांना बाद केल्यात. फार मोठी कामगिरी आहे. आपण दोन्हीही खेळाडूंना इथे सन्मानित करणार आहोत. सन्माननीय रणजित दादा यांच्या शुभ हस्ते आपण दोन्हीही खेळाडूंना इथे सन्मानित करतोय, मॅन ऑफ द मॅच मागच्या सामन्याचे. चलिए दोस्तों, जी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. मगर दरणे गुरुजी, मुझे इन 2 बल्लेबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है. लास्ट ईयर भी रोहा नावा के मैदान पर इन दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने बल्लेबाजी का परचम लहराया था और वहां पे फर्स्ट प्राइज जीता था इस टीम ने. और इस साल उन्होंने वहां पे दूसरा नंबर अब हासिल किया है. और स्पेशली इन 2 बल्लेबाजों ने काफ़ी करामती बल्लेबाजी की थी. वही नागेश सरदार, उड़ाया फिर से एक बार 4 रन. नागेश यांच्यासाठी सुवर्ण संधी सन्माननीय अबू नागोजी यांच्यातर्फे सुवर्ण संधी असेल. स्पोर्ट्स शूज त्यांच्यातर्फे आलेले आहेत. रोहित नागोजी यांच्यातर्फे हे पारितोषिक असेल. जर आपण 30 धावांपेक्षा जास्त धावा या मॅच मध्ये जर काढल्यात तर आपल्याला स्पोर्ट्स शूज देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. धन्यवाद अबू नागोजी. चलिए दोस्तों, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. बीच बीच में बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं, थोड़ा सा रिदम टूटता है, मगर ये प्यार है. इन खिलाड़ियों के ऊपर विश्वास है, इन खिलाड़ियों के लिए चाहत है, और इसी प्यार की वजह से ये खिलाड़ी आज देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए. जी हाँ, कुछ देर के लिए यहाँ पे खेल को रोका गया है. शायद किसी खिलाड़ी को थोड़ी सी दिक्कत पेश आई है. आप देख रहे हैं मरुआई चषक 2025, सन्माननीय डॉक्टर सचिन दादा राउल, इन्होंने जो स्पॉन्सर्ड की है, जो पुरस्कृत की है ये पूरी प्रतियोगिता. हालांकि हमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, उनका नाम मैं ज़रूर यहाँ पे लेना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है. तर मित्रांनो, सचिन दादा राऊळ यांच्यातर्फे तब्बल 1,50,000 रुपयांची देणगी इथे प्राप्त झालेली आहे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय भूषण घरत यांच्यातर्फे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाची ट्रॉफीज आपल्याला इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे. रुपाली रणजित धरणकर यांच्या माध्यमातून मालिका विलास एक बायसिकल इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे. वारंवार मी या सर्व दानशूर आणि दिलदार व्यक्तींचा उल्लेख करणारच आहे. रणजित जी धरणकर यांच्या माध्यमातून बेस्ट बॅट्समन यांच्यासाठी सुद्धा बायसिकल असेल. सूरज संजय लोहार यांच्यातर्फे सुद्धा बेस्ट बॉलरसाठी एक बायसिकल असेल. त्याचप्रमाणे शिवसेना शाखा चौल यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅचसाठी सर्व ट्रॉफीज त्यांनी आम्हाला इथे प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सन्माननीय नीरज भोसले यांनी संपूर्ण यूट्यूबचा खर्च या स्पर्धेला आपल्या खांद्यावरती उचललेला आहे. भोसले वॉरियर्स, तर आपले सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार.
ओहो, गेंद आसमान में, गेंद फलक में और जान हलक में, और इसी के साथ नागेश सरदार मैदान से बाहर। फर्स्ट विकेट डाउन। शायद गेंदबाज यही बताते हुए सन्माननीय आनंदबाई मुंबईकर यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे। पारस नाखवा यांनी जर षटकार लगावला तर 500 रुपयांचा कॅश प्राइज दिला जाईल। तो दोस्तों यहाँ पे जो जिन्होंने अभी अभी YouTube खोला है और इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बताता चलूं, ये मैच जारी है बोरली बनाम अगराव। बोरली ने हालांकि टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, बल्लेबाजी के लिए दावत दी है अगराव को, और इसी बीच लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया। इस तरह की गेंदबाजी आप नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, ये व्यावसायिक क्रिकेट है, और यहाँ पे हर एक गेंद को माप तोल कर आपको गेंदबाजी करनी होगी। लेग स्टंप के बाहर बढ़ के विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया, वरना 4 रन भी हो सकते थे एक्स्ट्रा के रूप में। जी हाँ, इसमें तो थोड़ी सी स्लोवर वन गेंद थी, बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक। डीप स्क्वायर लेग में गेंद सरपट भाग रही है, मगर वहां पे उतनी ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। इस विकेट के ऊपर फील्डिंग करना इतना आसान नहीं है। बाड़ा वहां पे मौजूद थे, वेरी वेल डन बाड़ा, क्योंकि यहां से अगर थोड़ी सी भी गलती होगी ना तो गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। हालांकि यहां पे रोलिंग की है, रोलर पूरे मैदान में चलाया। हमारे सम्माननीय इस प्रतियोगिता के स्पॉन्सर सचिन दादा राहुल खुद यहाँ पे 7:30-8 बजे तक थे और उन्होंने पूरा यहाँ पे जायजा लिया। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मेहनत की है और इसी वजह से यहाँ पे गेंदबाजी करना, उसी के साथ फील्डिंग करना अब यहाँ पे थोड़ा सा आसान होता हुआ। विकेट के ऊपर भी कुछ पैच थे, कुछ खराब हुई थी, उसे भी यहाँ पे ठीक ठाक किया गया है। कुछ गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, जैसे प्रशांत मोहरे ने, और उसी के साथ बंटी घुगे ने इस विकेट के ऊपर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए ये पैराडाइज विकेट है ही, मगर आप अगर सही लंबाई और सही दिशा से गेंदबाजी करते हो तो आपके लिए भी ये कारगर साबित हो सकती है। सो इस बीच फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, फील्डिंग में बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ओवर में आए थे 17 रन, महंगा ओवर फिर से एक बार। सन्माननीय अभिजित अधिकारी यांच्या माध्यमातून एक सुवर्ण संधी असेल। लागोपाठ 2 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला 500 रुपयांचा कॅश प्राइज। सन्माननीय आनंददादा मुंबईकर यांच्या माध्यमातून आलेलं पारितोषिक 500 रुपयांचं पटकावलेलं आहे पारस नाखवा यांनी। अभिनंदन। चलिए फिर से एक बार बैक टू बैक 2 छक्के अगर लगाते हैं तो फिर से एक बार 500 रुपए लेने का या जीतने का मौका। हालांकि जोरदार हिट किया था, अपना बल्ला जोरदार चलाया था। ओहो, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए, जैसे ही फंबल हुए उसका फायदा उठाया। जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे दूसरा रन तब्दील किया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फिटनेस बहुत ही जोरदार। फिटनेस का स्तर देखिए, जैसे ही देखा वहां पे दूसरा रन चुराने की हालांकि गुंजाइश है, तो उसका फायदा उठाते हुए 1 रन पर दूसरा रन यहाँ पे कन्वर्ट करना, 2 रन जहाँ पे है वहाँ पे तीसरा रन कन्वर्ट करना, यही तो असली क्रिकेट है। और इसमें ये चालाकी और चतुर जो भी बल्लेबाज होंगे, वो बल्लेबाज फिर फील्डिंग करने वाली टीम के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाल देते हैं। आहा, ये देखिए 2 टांगों के बीच परफेक्ट यॉर्कर था, बिल्कुल यहाँ पे क्रैम किया था बल्लेबाज पारस को, बिल्कुल रूम नहीं था।
जैसे वैसे उस गेंद को खेलने की कोशिश उन्होंने ज़रूर की है, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात शायद नहीं हुई है। गेंद शॉट फाइनल की दिशा में ट्रैवल कर रही थी, वहाँ पे जब तक फील्ड होती 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर नागेश सरदार आउट हो चुके। फुल टॉस गेंद, मगर बहुत देर तक हवा में, क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाए और इसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। हालांकि कहीं और खेलना चाहते थे, स्लोवर वन गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, मगर मेरे ख्याल से ताकत का इस्तेमाल किया, मिस टाइम कर गए थे और इसी वजह से गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी थी और बहुत देर तक हवा में थी। जी हाँ, फिर से एक बार दो टांगों के बीच में, मगर इस मर्तबा खेला है बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर चौकन ने मुस्तैदी के साथ डटे हुए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से मिलेगा मात्र एक ही रन। 29 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, ये तीसरा ओवर प्रगति पर। यस, दूसरा ओवर प्रगति पर और आखिरकार इस गेंद के ऊपर आया है और एक बड़ा हिट, 6 रन। पहला ओवर किया था अक्षय ने, दूसरा ओवर लेके आए थे ऋतिक, मगर उनके पैरों में थोड़ा सा क्रैम्प आया था और उसी ओवर को कंप्लीट करने के लिए नए गेंदबाज आए थे, संकेत कोटकर। तो पहले ओवर में खर्च हुए हैं 17 रन, इस ओवर में खर्च हुए हैं 18 रन। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। 4 ओवर का ये मुकाबला है, क्योंकि हम देख सकते हैं सूरज धीरे धीरे यहाँ पे ढलता हुआ, हमसे विदाई लेता हुआ, हमें अलविदा कहता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। जी हाँ, स्लोवर वन गेंद बहुत ही बढ़िया चतुराई के साथ। इसी तरह से आपको बल्लेबाज के दिमाग से खेलना होगा। बल्लेबाज क्या सोच रहे हैं, बल्लेबाज की मानसिकता क्या है, बल्लेबाज किस तरफ खेलना चाहते हैं, बल्लेबाज के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, बल्लेबाज के माइनस पॉइंट क्या है, इसका आपको अभ्यास करना होगा। केतन नरहरी, इनकी तरफ से हर विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम। देखिए दोनों तरफ आग बराबर लग चुकी है। जी हाँ, नरेन के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी, सुनहरा मौका होगा, जो कि गेंदबाज है नरेन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी है कि अब तक शुरुआत पहली 2 गेंदों में मात्र 1 ही रन उन्होंने खर्च किया है। जहां स्लोवर वन गेंद थी, मगर बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर मौजूद नहीं है। डी पॉइंट से फील्डर जब तक उस गेंद तक आते, हालांकि गली में भी फील्डर मौजूद थे, एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद तक पहुंचे, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा अवसर था 1 रन लेने का। एक रन अगर आप इस विकेट के ऊपर खर्च करते हो और ओवर में 6, 7, 8 रन खर्च करते हो, तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आप करते हो, ये लिख लेना। कमाल की गेंदबाजी अब तक की है नरेंद्र ने, बल्लेबाज के दिमाग से खेला है, बल्लेबाज ताकत के साथ और बड़े स्ट्रोक की तैयारी में है, मगर बिल्कुल यहाँ पे पेस नहीं दे रहे हो। यहाँ पे देखिए फिर से एक बार चकमा दिया है, बल्लेबाज पेस चाहते हैं, ओहो, मगर यहाँ पे तकदीर वाले रहेंगे शायद। जी हाँ, मिलेंगे आखिरकार 4 रन। का यहाँ पे सहारा मिलता हुआ बल्लेबाज को, क्योंकि इस ओवर में रन बिल्कुल नहीं आ रहे थे और गेंद ने इनर एज लिया था। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉट खेला तो है, मगर बहुत देर तक गेंद हवा में, वहां पे फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया कैच। इस मरतबा कोई किसी भी तरह की गलती नहीं है और एक विकेट यहाँ पे जाता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम अग्राव का।
खुश खबर सर्व क्रिकेट खेळाडूंसाठी आणि सर्व क्रिकेट रसिकांसाठी. मी सकाळी सुद्धा सांगितलं होतं, परंतु आता मात्र ऑफिशियली मी त्याची अनाउन्समेंट करतोय. खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर. सन्माननीय डॉक्टर सचिन दादा राऊळ यांच्या सौजन्याने भव्य डे नाईट क्रिकेटची स्पर्धा याच मैदानावरती, अर्थात त्याची जी तारीख असेल ती आम्ही नंतर तुमच्यापर्यंत पोहोचवू. आणि सर्वात महत्त्वाचं जे पारितोषिक असेल ते म्हणजे मॅन ऑफ द सिरीज, एक मोटरसायकल. आणि ही स्पर्धा डे नाइट असेल. यस, चलिए मैदान पर बहुत ऊंची गई है, आसमान को चुम्बन लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में, कोई गलती नहीं, और एक विकेट. देखिए, एक गेंदबाज थे नरेंद्र हिरवानी. आपको याद होगा, मेरे ख्याल से 30-40 साल के जो बच्चे होंगे या जो इंसान होंगे उन्हें पता होगा कि नरेंद्र हिरवानी कौन थे. उन्होंने भी बहुत ही जादूगरी गेंदबाजी की और यहाँ पे नरेंद्र भगत ने भी जादूमय गेंदबाजी की है. एक चौका इस ओवर में हमें देखने को जरूर मिला, मगर वो इनर एज था. बल्लेबाजों की कला नहीं थी, तकदीर का सहारा था. इस ओवर में लगातार बैक टू बैक 2 विकेट चटकाए हैं और 200 रुपए के हकदार भी बने हैं. 200 रुपए अपने नाम किए हैं. वेरी वेल डन नरेंद्र. नरेंद्र ने इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 41 रन. अब चौथे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं सतेज माली. सतेज मालजी, राइट आर्म ओवर द विकेट. हाँ, बहुत ही बढ़िया ये गेंद थी. सटीक लाइन एंड लेन के साथ शुरुआत सतेज की. जी हाँ, दूसरा रन लेने की कोशिश, क्या होता है. जी हाँ, नॉट आउट करार दिया है. बाल बच गए. क्या कमाल की यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट. दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल. लागोपाठ 2 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला येस, फक्त विवेक मुंबईकर यांच्यासाठी सुवर्ण संधी. जर आपण लागोपाठ 2 षटकार मारलेत तर आपल्याला 500 रुपयांचं कॅश प्राइज देण्यात येईल सन्माननीय अनंत दादा मुंबईकर यांच्या माध्यमातून. पारस के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा छक्का. हालांकि नॉन स्ट्राइक के इन पर विवेक है और विवेक के लिए सुनहरा मौका. बैक टू बैक 2 छक्के अगर आपके बल्ले से आते हैं तो सन्माननीय अनंत जी मुंबईकर, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम देकर आपको सम्मानित किया जाएगा. तो गेंद अब गुम हो चुकी है. मेरे ख्याल से गेंद को ढूंढने के लिए गए हैं. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है. देखिए, मैं फिर से एक बार यहाँ पे बताना चाहूंगा, 49 यानी आधे शतक के आसपास आ चुके हैं मरुआया ग्राव. पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद. ओह, ये तो परोस के दिया है. इस तरह की गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते. हाफ ट्रैकर गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर. छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने लगाई है छलांग. 55 रन ऑन द स्कोर कार्ड. 3 विकेटों के नुकसान पर. चौथा ओवर प्रगति पर. 4 ओवर का ये मैच है. आखिरी ओवर, आखिरी 3 गेंदें. हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद. बैक टू द बॉलर खेला था. फॉलो थ्रू में कैच लपकने का प्रयास, मगर ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते. ऐसे कैच लपक जाते हैं, चिपक जाते हैं. हालांकि पुरजोर कोशिश तो उन्होंने की, अपनी नजरें हटाई और इसी वजह से कैच उनके हाथों से छिटक गया. रन लेने की भी गुंजाइश नहीं थी.
दो छक्के आने के बाद अब गेंदबाज के ऊपर दबाव था, मगर अच्छा कमबैक यहाँ पे गेंदबाज सतेज का। जी हाँ, इस तरह की गेंदबाजी अगर करेंगे तो ये खिलाड़ी रात भर इसी तरह से छक्के लगाएगा। और एक छक्का। तो आपको एक तो परफेक्ट यॉर्कर ट्राई करना चाहिए, या तो आपको गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी। आप इस तरह से हाफ ट्रैकर गेंदबाजी करोगे, ओवर पिच गेंदबाजी करोगे, तो आपको नतीजा यही होगा और नसीहत मेरी यही होगी। बहुत सारे रन अब तक जुटा चुके हैं, 61 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम एक गेंद, अंतिम ओवर यहां पे जारी है। अंतिम गेंद के ऊपर कितने रन आते हैं? 500 रुपए का इनाम है। बैक टू बैक दो छक्के के लिए इनाम था। क्या यहां पे इनाम पाया है? क्या ये छक्का? नहीं, यहां पे वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर। सन्माननीय विदेश जी माळी यांच्या माध्यमातून मंडळासाठी आम्हाला इथे 1000 रुपयांची देणगी आलेली आहे। मी मंडळाच्या वतीने विदेश माळी यांचा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। आणि यानंतर होणारा सामना शीघ्र विपक्ष VCN कुरुळ, दोन्ही संघाचे कर्णधार। चला या मधल्या ब्रेकमध्ये, इनिंग ब्रेकमध्ये आपल्याला टॉस करायचाच आहे। शीघ्र संघाचे संघनायक हुसेन टाके लगेचच येणार आहेत आणि VCN कुरुळ संघाचे कर्णधार मला वाटतं इथे आलेलेच आहेत। चला लवकरात लवकर आपण टॉस करायचा आहे आणि टॉस बॉक्स वरती बसलेले प्रेक्षक यांना विनंती आहे, चला आपण थोडा वेळ आपण इथे टॉस करतोय, तोपर्यंत आपण ती जागा सोडायची आहे। चला या मधल्या वेळेमध्ये टॉस करायचा आहे। मित्रांनो, आपण पाहताय एक सुंदर क्रिकेटची ही स्पर्धा सन्माननीय डॉक्टर सचिन राऊळ यांनी पुरस्कृत केलेली ही स्पर्धा, अर्थात मरुआई अग्राव यांच्या माध्यमातून आयोजित ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस। VCN कुरुळ विपक्ष शीघ्र या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल केला जाणार आहे। चला आपण लवकरात लवकर टॉस करूया। सन्माननीय अभि अधिकारी यांच्या माध्यमातून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज आलेलं आहे। ते अर्थातच शेवटच्या चेंडूवरती चौकार आणि त्याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती षटकार ज्यांनी मारला होता ते म्हणजे पारस नाखवा। अरे किती वेळा बोलो। चला कुरुळ संघाचे कर्णधार। मित्रांनो, असं वारंवार आम्हाला त्रास देऊ नका, दिस इज नॉट फेअर। प्रशांत, प्रशांत तुमच्याकडून बिलकुल अपेक्षा नाही। प्रसाद, चला चला टॉस करा। यस, अनंत मुंबईकर आणि अभि अधिकारी यांच्या माध्यमातून प्रत्येकी 500 अर्थात 1000 रुपयांचं पारितोषिक पटकावलेलं आहे, ते म्हणजे पारस नाखवा यांनी। तर सामना संपल्यानंतर आपण त्यांना ते देऊन सन्मानित करणारच आहोत। आपण टॉस करतोय। यस, VCN कुरुळ संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला। आपला निर्णय कुरुळ, यस, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि आपण दुसऱ्या सत्रामध्ये वळणार आहोत। आमचे साथी समालोचक इम्रान यांच्याकडे धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सम्मानीय आदरणीय यासिन जी मर्चेंट सर का आवाज आपने सुना। जबकि पहली इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए क्या शानदार बल्लेबाजी की। आज अग्राव गांव का कोहिनूर हीरा जिसे कहा जाएगा वो है पारस नाखवा।
हेलो हेलो, थैंक यू सो मच। तो जरूर यहाँ पर 67 रनों का टारगेट और पहली गेंद पर चौवा लगाकर शुरुआत की बैटर संकेत ने पिछले मैच के मैच पर ओल्ड इज गोल्ड। दिशा से गेंद जाती हुई दंदलाती बॉर्डर लाइन के पार, रतन खत्री पैवेलियन एंड की जानिब चौकार। लता भाभी के हीरो संजू सैमसन जर्सी नंबर 14 स्कोर कार्ड पर आते हुए पहली गेंद पर चौवा लगाकर आगाज करते हुए बैटर सतेज। इस बार पटकी हुई गेंद मिड ऑन की दिशा में खेल दिया, इस तरह की शॉर्ट गेंद और जरूर वहां पर फील्डर है नागेश सरदार, आगरा की दीवार जिसे कही जाएगी। कमाल की फील्डिंग, तब तक 2 रन लेने का मौका, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ आतिया सूद भाभी के हीरो जर्सी नंबर 16 मयंक अग्रवाल स्कोर कार्ड पर आते हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन जरूर मुकम्मल, जबकि यहां पर एक विकेट खोने के बाद शानदार बल्लेबाजी। 67 रनों का टारगेट है, 17 के अवसर 17.5 के अवसर से 16 के अवसर से यहां पर बल्लेबाजी करने पर 16 रन जरूर स्कोर कार्ड पर लगाने में कामयाब होते हुए आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए भी 50 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें 50 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर बैटर पारस गेंदबाजी के लिए आते हुए एक ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ी मरुआ याग्राव टीम के कोहिनूर खिलाड़ी, जबकि स्ट्राइक पर बैटर संदेश शैलेश स्ट्राइक एंड पर बैटर। इस बार मिस टाइमिंग से खुद के फॉलो थ्रो में कॉटन बॉल लेने का प्रयास, और इस बार देखिए शैलेश बैक टू द पैवेलियन, पहली गेंद के ऊपर सफलता। यहां पर जरूर 16 रन पर दूसरा धक्का लगता हुआ यहां पर पारस नाखवा, नाम में ही ताकत है। अगर ये पारस लोखंड पर भी घसता है तो उसे सोना बना देगा, और जरूर मरुआ अग्राव टीम के लिए सोना बनते हुए मिल जाए तो मिट्टी, नहीं तो सोना है। और ये पारस है चमकता हुआ पारस तांबटकर सुड़कोली के, इनके माध्यम से अगर 3 गेंदों पे 3 विकेट लेते हैं तो 1000 रुपए का कैश प्राइज होगा। गेंदबाज पारस नाखवा के लिए, जो पारस तांबटकर है सुड़कोली से मैच देख रहे, और न्यू बैटर मैदान पर पार्थ आते हुए पी फैक्टर, पी फॉर पावर, पी फॉर फैक्टर। अभी देखना है किस तरह की बल्लेबाजी होगी, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल करते हुए गेंदबाज पारस नाखवा। न्यू बैटर मैदान पर पार्थ आते हुए बोरली टीम की रन मशीन फिर से एक बार
इस बार आते ही बड़ा स्ट्रोक लगा दिया, पार्थ के बल्ले से आता हुआ उनकी पारी का ये करारा स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार, गेंद सीमा पार, षटकार। बार देखिए जिस तरह से पारस ने छक्कों की बौछार की ना, उसी तरह से टीट फॉर टैट, पार्थ ऑन द फायर। पर इस बार कुछ अलग करने की कोशिश, उस दुविधा में फंस गए, ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफिशियल अंपायर का इशारा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए जाना था पुणे, पहुंच गए ठाना। एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद स्ट्रेट खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा, कॉर्नर की दिशा में गेंद जाएगी सीमा पर रेखा के पार, गिली गिली अंबा, खुश हो गई रंबा, गेंद गई बॉर्डर लाइन के बाहर लंबा, षटकार। यहां पर यारी बताते हुए, पर यहां पर यारी नहीं तो साझेदारी बनाना होगा। 29 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। पार्थ जो खिलाड़ी है, जो 33 नंबर की जर्सी परिधान के वे खिलाड़ी है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी, अगर वो 35 रन नॉट आउट 30 प्लस रन खेलते हैं तो उनके लिए केतन जी नरहरी और नितेश जी नरहरी निकिया, इनके माध्यम से 200 रुपए का कैश प्राइज होगा। पर इस बार देखिए फिर से एक बार दबाव और गेंदबाज को क्रैम्प आता हुआ, शायद से थोड़ी सी इंजरी, पानी लेके जाए जल्द से जल्द मैदान पर, क्योंकि थोड़ा सा रनवे में खराबी होने के बाद दिशा से भटक गए। और देखिए मुरुड का टाइगर खुद मैदान पर पानी लेके, एक बार जोरदार डाले हुसैन टाके के लिए बजाए दोस्तों, आज वो भी एक दोस्त की तरह यहां पर मैदान पर उतरे हैं, पारस नाखवा के लिए पानी लेकर जाते हुए। वेल डन, वेल सपोर्ट मिस्टर हुसैन टाके, मैन फ्रॉम शिगरा। 30 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रनों की आवश्यकता है, आने वाली 15 गेंदें और 36 रनों की जरूरत। जरूर यहां पर थोड़ी सी इंजरी होती हुई पारस को यहां पर पवेलियन की तरफ बुलाया और गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी के लिए दावत दी है। मरुआ अग्रव टीम की दीवार जिसे कही जाती है वो है नागेश सरदार, अभी करना है
अभी मौका दिया है कप्तान ने, गेंदबाजी सौंपी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मौका बार बार नहीं आता, साल में दिवाली एक बार आती है, ना दिवाली ना दशहरा। और इस बार मौका देते हुए स्ट्राइक पर पार्थ, जबकि इस टीम का टोटल स्कोर 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शॉट की सबकी गेंद, फटका जरूर यहां पर फंसता हुआ, शॉट की सबकी गेंद और नागेश सरदार विकेट प्राप्त करते हुए। कभी धूप तो कभी छाया है, यही क्रिकेट की माया है। करनाता वार पर हो गया पलटवार। जरूर डोंगरी के सुल्तान, और यहां पर सुल्तानगिरी करते हुए नागेश सरदार, जिसके नाम में सरदार लिखा है, और वो अपनी धारदार गेंदबाजी करते हुए। बैटर यश, इस बार देखिए टप्पा गिरने के बाद गेंद अंदर आई, काटा किर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद की मोहर। और 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जो आवश्यकता थी मरुआ आगरा टीम को, उसी तरह की यहां पर कंजूसी गेंदबाजी नागेश सरदार। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप के काफी बाहर। ऑफिशियल अंपायर नित्य जी नरहरी अपने हाथ जमीन समांतर करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए वाइड करार कर दिया एक्स्ट्रा के साथ। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर बैटर यश। ओहो, इस बार बल्ले का भारी सिरा, विकेट कीपर का सहारा, तू चल मैं आया, वो बुलाती है पर जाने का नहीं। डीजे पराग। दौर की समाप्ति के बाद 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 12 गेंदें 35 रनों की आवश्यकता है। जो इक्वेशन था ना, वो एक्स्ट्रा में छोड़कर कमाल की गेंदबाजी के एक बार जोरदार डालिया नागेश सरदार के लिए, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी में काबिलियत दिखाई। जिस विकेट की आवश्यकता थी, प्राप्त करनी थी, उस पार जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया। आने वाली 12 गेंदें 35 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए प्रणीत आते हुए जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह। 17.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। जरूर नागेश सरदार 3 गेंदें डाली, जिसमें 1 रन खर्च की और 2 विकेट प्राप्त की। कमाल की गेंदबाजी करते हुए अभी प्रणीत को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जो पिछले मैच के मैन ऑफ मैच के किताब से नवाजे गए थे, वही गेंदबाज प्रणीत। ओहो, फिर से एक बार टप्पा गिरने के बाद गेंद अंदर आई, कट किया सीधा विकेट कीपर तरंग के दस्तानों में जाती हुई। आज अगर हम देखें तो चौल का हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट आकाश तौसालकर मैच का आनंद लेते हुए, आने वाली सीजन में उन्हें और काफी मैचेस खेलने हैं, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए प्रणीत फिर से एक बार गेंदबाजी करने में तैयार। इस बार बिडॉन की दिशा में खेल दिया, नागेश सरदार को चकमा देती हुई गेंद 1 बाउंस सीमा पार। ये दिल मांगे बोर आया है, हैप्पी 4 चौकार। तो एक हमारी इस तरह का बैटल मैदान पर नजर आता हुआ। आने वाली 10 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता है। आने वाली 10 गेंदें 31 रनों की जरूरत। फिर से एक बार स्ट्राइक पर बैटर सतेज, जो 10 रन पर डीजी योगदान देते हुए। प्रणीत फिर से एक बार फील्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा बदलाव करते हुए, जिस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या उसी तरह से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में।
पर अच्छी फील्डिंग, कब्बाल की फील्डिंग आगरा के विवेक शेलार जिसे कहा जाता है, वो है विवेक मुंबईकार। जोरदार तालियां मुंबई विवेक के लिए एक बार। कमाल की फील्डिंग, अपने टीम के लिए 2 रन बचा लिए, सेव कर लिया। आवश्यकता है रन बचाना है और इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 37। ओहो, फिर से एक बार जल में डालने की कोशिश, स्पीड ऑफ स्वीपर कवर, वहां पर फील्डर है प्रज्वल पाटिल। 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 38 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर आने वाली 8 गेंदें, 28 रनों की आवश्यकता। माधुरी दीक्षित की तरह दिल की धड़कनें धक धक होती हुई। 8 गेंदें 28 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर फिर से एक बार बैटर नरेंद्र, और इस बार नरेंद्र ने आओ दिखाना था और सीधा खेल दिया है। बास की फाट लेनी, मास की पलाली, और गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा पार। नागेश सरदार, सुकीला माफी नहीं, चौका। के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर। हर एक गेंद के ऊपर यहां पर समीकरण बदल रहा है। आने वाली 7 गेंदें, 24 रनों की आवश्यकता। 7-24। और इस बार मिड ऑफ की दिशा में खेल दिया, नो मैच लैंड। ओहो, प्रज्वल पाटिल, हे प्रभु, हे रामकृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मोए मोए, प्रज्वल के हाथों से क्या छूटता हुआ, पर कोशिश की थी। अगर ये कैच होती तो टर्निंग पॉइंट हो सकता था, एक बड़ी विकेट प्राप्त कर सकते थे। जरूर इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 6 गेंदें और 22 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदें 22 रनों की जरूरत। क्या मैच इस मुकाम तक आया है? टर्निंग पॉइंट सतीश की विकेट, और टर्निंग पॉइंट है जब तक बुरली टीम के सतीश मैदान पर है तब तक ये मैच ऑन है, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। तरंग गेंदबाजी के लिए आते हुए छह गेंदें 22 रनों की आवश्यकता। तरंग को गेंदबाजी के लिए दावत दी है यजमान टीम मरुए अग्रा बनाम बुरली के बीच ये कड़ा बैटल। सेकंड फेरी का ये पहला मैच। इसके बाद होने वाला मुकाबला विसियन कुरुल बनाम शिग्रा। ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल। तरंग की पहली गेंद, लाजवाब गेंद, लाजवाब। इस गेंद ने जरूर रतन खत्री खेमे में खुशहाली होती हुई। फिर से एक बार तालियों की बौछार तरंग के लिए, और तरंग आज इस मैच में उमंग लाने में कामयाब होते हुए। आने वाली 5 गेंदें, 28 रनों की आवश्यकता। 22 रनों की आवश्यकता। 28 नंबर का जर्सी परिधान के हुए गेंदबाज है तरंग। 5 गेंदें 22 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे फिर से एक बार सतेज। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड करार करते हुए। 5 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। 5-21, एक बड़ा स्ट्रोक इस मैच में जान डाल सकता है, पर सतेज उस तरह के बल्लेबाज है। पूरी जिम्मेदारी बोरली टीम की कंधे पर लेनी होगी, पर क्या तरंग मौका देंगे? शॉर्ट किस्म की गेंद हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पर माही। ओहो, फिर से एक बार माही ने की गलती। बड़ी किरण पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 46 रन। आने वाली 4 गेंदें, 20 रनों की आवश्यकता। यानी 3 बड़े स्ट्रोक अभी लाजमी है। अगर एक गेंद भी यहां पर डॉट कराते हैं तरंग तो मैच में वापसी हो सकती है और रतन खत्री के खेमे में खुशहाली पैदा होगी। चार गेंदें, 20 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर फिर से एक बार बैटर नरेंद्र। विकेट कीपर हम देख रहे हैं द लेजेंडरी प्लेयर शैलेश पाटिल, जबकि पारस थोड़े से इंजर्ड हो चुके हैं, पेविलियन के बाहर बैठे हैं। और इस बार देखिए गुगली गेंद,
हाँ, ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। नजर हटी दुर्घटना घटी, एक लॉलीपॉप गेंद चकमा देने में कामयाब तरंग, और इस बार डॉट गेंद। आने वाली 3 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता। अभी चुकीला माफी नहीं, अगर तरंग गलती करते हैं तो जरूर उसका चित्र बदलेगा। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार मिस टाइमिंग, हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर है वहां पर, शानदार कैच, विकेट का पतन। अभी वापस ही करते हुए यहां पर मरुआई आगराव टीम, और शानदार कैच आगराव के विवेक शेलार, विवेक मुंबईकर। ठीक है, ये सब जानती है। धीरे धीरे पब्लिक अभी यहां से रवाना होने जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है चमत्कार को नमस्कार करना होगा, ओम बट स्वा कहना होगा। आने वाली 2 गेंदें 20 रनों की आवश्यकता, 2 गेंदें 20 रनों की जरूरत। शानदार मैच आज वापसी की है अपने होम ग्राउंड पर, काफी बढ़िया आयोजन अगर देखा जाए। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेल दिया, नो मैंस लैंड, गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा पार। इस बार आता है बल्लेबाज के बल्ले से चौकार। इस बार 1 गेंद और 16 रनों की आवश्यकता, और इसी तरह से यह मैच जीत लिया है यजमान टीम मरुआई आगराव। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक टीम बोरली, आपने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जरूर शानदार मैच इसके बाद होगा, एक बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एक तरफ है रायगढ़ प्रीमियर लीग के बेस्ट गेंदबाज प्रशांत मोहरे, तो एक तरफ है मुरुट का सुल्तान, सॉरी मुरुट का टाइगर, नाम है उसका हुसैन टाके। ये मैच का विश्लेषण सुनने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा हमारे गुरुवर्य, वेस्ट बंगाल का बुलंद आवाज, महाराष्ट्र का बुलंद आवाज, सम्मानीय आदरणीय यासिन जी मर्चेंट सर के पास। धन्यवाद।